अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सो मॉनसून सीज़न इज़ हियर। इस मौसम में काफ़ी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। कभी मक्खियाँ भिन आती हैं, तो कभी नमक, चीनी और कभी दालें ख़राब हो जाती हैं, या फिर बहुत ज़रूरी काम बारिश के सीज़न की वजह से अटक जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ना इस मौसम में फर्नीचर ख़राब होने लगते हैं, ऐसे फंगस लग जाती है। तो उसके लिए बहुत ही मज़े का सोल्यूशन बनाना सिखाऊंगी। उसके अलावा कॉमन हाउस होल्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है कीड़े मकोड़े, जो कि गर्मियों में बहुत बड़ा मसला है और हर दूसरे घर में ये मसला दरपेश है। लेकिन कुछ तरीके अपनाने से हम इन कीड़ों मकोड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं अपने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप फॉलो करेंगे तो आप भी सुकून में रहेंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टिप इज़ ड्रेन कवर। ड्रेन को कवर रखने से मक्खियाँ दूर रहती हैं और कीड़ों मकोड़ों को बाहर आने से रोकती हैं। तो इसको अच्छे से कवर करना ज़रूरी है, चाहे वो किचन हो या चाहे आपका बाथ। तो चलें जी, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है होममेड लिजिड कंट्रोल स्प्रे। और ये इतना कमाल स्प्रे ना, आपको चाहिए सिर्फ दो चीज़ें, नेफ्थलीन बॉल्स और डिटॉल और एक स्प्रे बोतल, बस। आपको उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। बहुत इजी तरीका है बनाने का। आपको पता है कि गर्मियाँ आते ही जो है वो कैसा आपके दीवारों के ऊपर छिपकली नज़र आने लग जाती हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने सिर्फ लेने हैं 6 से 7 आपने बॉल्स लेनी है नेफ्थलीन की, और आपने इसको किसी शॉपर में डाल के किसी भाई चीज़ की मदद से आपने इसको क्रश कर लेना है, यानी कि आपने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। मैंने इसको छोटे से हैमर की मदद से क्रश किया है और ये बहुत जल्दी क्रश हो गया था इस वजह से। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है स्प्रे बोतल, और ये नेफ्थलीन की क्रश की हुई जो पाउडर है ये आपने सारा डाल देना है इस बोतल में। और पाउडर डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे डिटॉल के 2 कैप इसी पाउडर में। बस अब इसको हल्का सा शेक करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी। बस जी, हमारा स्प्रे तैयार हो गया है, होममेड स्प्रे। और ये इतना अच्छा और इतना इफेक्टिव है ना कि आप यूज़ करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। नेफ्थलीन की स्मेल इनको पसंद नहीं होती और डिटोल की भी। लिजर्ट्स को जैसे से आप स्प्रे करेंगे ना, जहाँ पे आपको लगता है कि छिपलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं। अपने स्टोर में करें, दरवाज़ों के पीछे करें, फ्रिज के पीछे करें, कमरे में करें, बेड के पीछे करें, खिड़कियों के साइड्स पे कर दें। बिलीव में आपको दोबारा छिपकली नज़र नहीं आएगी। उनको ना इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, डिटोल और नेफ्थलीन दोनों की। तो मैंने तो स्प्रे बना के रख दिया, अगर कभी मुझे कहीं पे नज़र आ भी जाए तो मैं फ़ौरन से स्प्रे कर देती हूँ, फिर वहाँ पे जो है ना मुझे नज़र नहीं आती है। सो टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो है ट्रैश बिन, डस्टबिन। आप देखेंगे अक्सर ऐसा होता है कि स्मेल आती है गर्मियों में डस्टबिन में से बहुत ज़्यादा, प्याज के छिलकों की या फ्रूट्स की। तो आपने 2 नेफ्थलीन की बोल रख देनी है। उसके बाद आपने इसको कोई भी पॉलीथीन बैग चढ़ा देना है, और आपने कोशिश करनी है कि हमेशा जो है ना लिड वाला ट्रैश बिन यूज़ किया जाए, इससे इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते। सो टिप नंबर 4 इज़ रेमेडी टू गेट रिड ऑफ कॉकरोचेज़। कॉकरोचेस को भगाने की एक बहुत ही इजी सी रेमेडी है। आपने क्या करना है, सिर्फ 2 चम्मच लेने हैं शुगर पाउडर के और 2 चम्मच लेने हैं बेकिंग सोडा के, बस यही रेमेडी है। आपने इनको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और आपको जहाँ जहाँ लगता है कि रात को कॉकरोचेस आते हैं आपके, चाहे वो कैबिन्स में हैं, चाहे वो आपके शेल्फ्स के कैबिन्स के अंदर, जहाँ पे भी हैं, आप सब वहाँ पे छिड़क दें। और अक्सर ऐसा होता है कि ड्रेन्स के अंदर से भी रात को निकल रहे होते हैं कॉकरोचेस, तो आपने ऐसा करना है कि ड्रेन के ऊपर या साइड पे भी आपने ये पाउडर छिड़क देना है और आपने रिजल्ट खुद देखना है। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो है नो एक्सपोज फूड आइटम्स, यानी कि आपने कभी भी खाने को ना नंगा नहीं रखना। अक्सर ऐसा होता है कि हम किचन में रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और खाने की वजह से कॉकरोचेस हो जाते हैं। यहाँ पर कहीं गिरा हो, यहाँ पे कुछ भी हो, आपने ना फ़ौरन से इसको साफ़ भी कर लेना है। और जो खाना खुला पड़ा हुआ है, आपने इसको अपनी अपनी जगह पे रख देना है। खाना डब्बों में डाल के अच्छे से पैक करके फ्रिज में वापस रखते हैं, ताकि जो है ना वो कीड़े अट्रैक्ट ना हो। और जितने भी रात को होते हैं ना बर्तन धोने वाले, और ख़ास तौर पे जब हम रोटी बनाते हैं, ये बेलन और जिस पे हम रोटी बना रहे हैं वो मैट और चिमटा, इस तरह की जो भी चीज़ें रात को लाजमी वॉश करके रखा करें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ नाइट क्लीनिंग। ये बहुत ज़रूरी है। अपना काउंटर टॉप, स्टोव टॉप, सिंक एंड फ्लोर, ये सब कुछ साफ़ करके लाजमी आपने सोना है, ताकि जो है ना वो कोई भी खाने का ज़रा वगैरह गिरा हो ना, तो जितना अट्रैक्ट होते हैं ना कॉकरोचेस और ये सब कुछ, इसी वजह से जो है ना ज़्यादा कम घर में बनते हैं। अपनी ज़िंदगी का बस हिस्सा बना लेके आपने रात को 15 मिनट ना सिर्फ उन्हें किचन को देने हैं, और उसके बाद आपका सुकून इतना हो जाएगा ना, आपको रात को किचन साफ़ करके जब सोएंगे तो सुबह आपका किचन साफ़ सुथरा आपको मिलेगा, और आपका काम करने का दिल भी करेगा।
उसके अलावा आपने सिंक क्लीनिंग क्लास भी करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना पूरा किचन साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन जो हमारी मेन चीज़ है ना, सिंक, वो रह जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना इस तरह से कोई भी फ़िनाइल की गोली रख दें रात को, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा बाहर ना आए। इस मौसम में अक्सर दालें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है। तो दालों को बचाने के लिए कीड़े से हमें जो है वो बहुत ही आसान सी टिप है कि आपने लेने हैं बे लीफ यानी कि तेज़पात, और इसके साथ आपने एक डाल देनी है लाल मिर्च। तो इसकी जो स्मेल से ना कीड़े नहीं आएंगे और दालें जो है वो आपकी पूरा महीना इजीली यूज़ हो सकेंगी। वैसे तो इस मौसम में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम दालें लेके आएँ, ताकि जो है वो आपकी जल्दी जल्दी कंज्यूम हो सकें। अगर ना हो सके तो ये टिप लाजमी फ़ॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो सेकंड टिप की तरफ चलते हैं, जो है हमारी शुगर, चीनी। इस मौसम में सबसे ज़्यादा चीनी ख़राब होती है। कभी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, तो कभी इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं, और कभी स्मेल आ जाती है। इसीलिए बहुत ही ईजी हैक है। इसमें हम डालेंगे लौंग। लौंग डालने से चीनी में चींटी नहीं आएंगी, और ना ही चीनी जो है वो ख़राब होगी, ना ही चिपचिपी होगी। इस तरह अगर लौंग की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मुफीद है, यानी कि आप इसको मुख्तलिफ रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता है, जैसे ही गर्मी आती है, मक्खियाँ भी जो है वो सेहन में हमारे जो है भिनभिनाने लग जाती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक लेमन लेना है, उसको करना है कट, इसके बीज निकाल लेंगे, और जो हमारे पास लौंग बाकी बची थी हमने वो इसके अंदर लगा देनी है एक एक करके। आप चाहें तो इसे किसी भी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मेहमान आए होते हैं, हमें उनको जब कुछ सर्व करना पड़ता है, जैसे कि जूस या कोई ड्रिंक या चाय भी, तो मक्खियाँ इर्द गिर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एम्बैरेसमेंट होती है। तो उससे बचने के लिए ना आपने ये करना है कि जब भी आप जूस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ लग जाए, तो साइड पे ना ऐसे लौंग वाला जो ये लीमू है रखते हैं, तो इससे बिल्कुल भी जो है ना वो मक्खियाँ पास नहीं आएंगी, और आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो है ना कमाल टिप। चलें जी अगली टिप की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मौसम ऐसा है ना कि कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है दिन में। अगर एकदम से धूप है तो एकदम से छाँव आती है, और एकदम से जो है बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मानसून कहते हैं कि इसी को कहते हैं। तो जी ऐसा अक्सर होता है कि हम कपड़े धो के आते हैं और बारिश तेज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ना हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे हस्बैंड को या हमारे बच्चों को जो है ना वो क्विकली जो है वो कपड़े चाहिए होते हैं, और वो ड्राई ना हो सके, तो बहुत ही यूज़फुल सा है कि या तो आप पंखा चला के कपड़ों को सुखा लें, या फिर आप हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही ईजी सा हैक है। इसकी जो गर्म हवा है उससे बहुत जल्दी जो है वो कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। और इसके बाद आप ना अक्सर आपने देखा होगा कि कपड़ों में ना अजीब सी स्मेल रहती है कपड़े धोने के बाद भी, क्योंकि वो धूप में प्रॉपर नहीं सूख रहे होते हैं ना। तो उसके लिए भी एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप है, जब आप ये ड्राई कर लें, उसके बाद आपने लेने हैं अपनी जो आयरन, आप जिसे प्रेस करते हैं कपड़े, और साथ ही आपने लेनी है एक शावर बोतल, और आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी, और उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा कंफर्ट या कोई भी फैब्रिक सॉफ्टनर। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है। जब आप कपड़ों पे हल्का हल्का शावर करेंगे, उसके बाद कपड़े आयरन करेंगे, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी शर्ट में से। मैंने तो ना हमेशा से ही एक बोतल में इस तरह करके फैब्रिक सॉफ्टनर डाल के रखा होता है, और यहाँ तक कि घर में जब भी स्मेल हल्की सी आ रही हो ना, मतलब कि मौसम की वजह से, तो अपने पिलोज़ पे और अपने जो है ना बेडशीट पे हल्का हल्का शावर कर देना चाहिए। इस तरह आपका घर जो है वो महकता महकता रहता है। नेक्स्ट टिप इज़ डिफरेंट मैट्स, यानी कि घर के अंदर जहाँ पे भी आपका एंट्रेंस एरिया है वहाँ अच्छा मोटा मैट रखें, और जितनी बार भी घर के अंदर एंटर करें या जो भी आपके घर बाहर से आ रहा हो, इसे भी आप इंस्ट्रक्ट करें कि वो बाहर से अपने स्लीपर्स उतार के अंदर आए, और एक मैट आप आगे रखें, ताकि आपके अगर गीले पैर हैं या फिर कोई भी डस्ट वगैरह लगी हुई है तो वो क्लीन हो जाएगी, और इसकी वजह से आपके घर के अंदर जो फर्श है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा।
सो नेक्स्ट टिप इज़ की रोटी मॉइस्चराइज़र फ्री, यानी कि जब भी आप रोटी बनाते हैं ना, हमेशा हमें दो चीज़ों की जहाँ हमेशा प्रॉब्लम आती है। अगर हम रोटी बना के रुमाल में रख लेंगे, लपेट लेंगे, तो रोटी में अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, चाहे कितना भी अच्छा साफ रुमाल जो है वो धुला हो। सो मैं जो टिप फॉलो कर रही हूँ काफ़ी अर्से से वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने हमेशा रोटी के नीचे एक प्लेट रखनी है जो थोड़ी साइज़ में इससे थोड़ी सी छोटी हो, अपने हॉट पॉट से या कंसोल या जो भी आप कहते हैं या रखते हैं। फिर प्लेट के ऊपर आपने रख देना है बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर आप रखते हैं अपनी जितनी भी आपने रोटियां बनाई हैं। और यकीन माने ये इतनी अच्छी टिप है ना कि आप अपनी जो है ना रोटियां फ्रेश रहेंगी आपकी रोटियां, और ना ही इनको कोई पसीना आएगा, ना ही अंदर से कोई स्मेल आएगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप। चलें जब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो है इस मौसम में ना आपको टॉवल्स भी बार बार चेंज करने चाहिए, जैसे कि किचन सिंक एरिया या बाथरूम में जहाँ पे भी आप टॉवल्स रखते हैं। और ऐसे टॉवल्स यूज़ करें जो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। और टॉवल्स यूज़ करने के बाद कोशिश करें कि उसको धूप में डालें। अगर धूप नहीं है, बारिश हो रही है ज़ाहिर है, तो आप इसे किसी हवादार जगह पे भी डाल सकते हैं। कोई भी तार लगा लें अपनी साइड पे और वहाँ पे जो है ये टॉवल्स डाल दें, ताकि हवा जो है वो आर पार होती रहे। और कोशिश करें कि इनके ऊपर भी हल्का हल्का स्प्रे कर दें जो हमने फैब्रिक सॉफ्टनर का बना के रखा था। सो नेक्स्ट टिप तरफ चलते हैं। जो आपको पता ही है कि इस मौसम में कूलर बिल्कुल भी काम नहीं करता और इससे बहुत ज़्यादा काम करता है। तो कूलर काम नहीं करता, इस वजह से इसको ना बंद करके हम इस मौसम में रख देते हैं। तो लेकिन उससे बंद करने से पहले जो है ना, ताकि अगले मौसम के लिए फिर से तैयार हमें मिले, तो उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सफाई हम बहुत ईजी तरीके से इसकी कर लेते हैं। बस करना इतना होता है कि इसको ना अच्छी, इसके अंदर हम ना पहले एसिड डाल देते हैं, जो गंदा का एसिड होता है वो वाला नहीं जो आप डालें तो आपका जो है कूलर ही ख़राब हो जाए, वैसा वाला नहीं। गंदा का कह के लेंगे ना तो उससे बहुत इजीली क्लीनिंग हो जाता है। बस 5 मिनट लगा रहने देंगे, उसके बाद इसको पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया। और उसको बस रात भर के ड्राई होने के रख देंगे, सुबह पैक कर लेंगे। और बस नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, ये लास्ट टिप है और ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप है। ऐसे अक्सर होता है ना कि हमारे फर्नीचर ख़राब होने लगते हैं, फंगस लग जाती है, और ये इस मौसम में इस वजह से होता है क्योंकि बरसात में हवा में और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नमी हुई होती है, और नमी में जल्दी से जो है ना वो बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और जिस वजह से ये फंगस लग जाती है। तो उसके लिए बहुत ईजी सोल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर हमने डाल देना है विनेगर, सिरका थोड़ा सा, और साथ डाल देंगे हम कोकोनट ऑयल। जी, ये बस 2 चीज़ें हमें चाहिए। इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसको अपने उसी फर्नीचर पे लगाना है जहाँ जहाँ पे हमें फंगस नज़र आ रही है। अच्छा, अगर आपके पास फंगस नहीं लगी हुई है आपके फर्नीचर पे, तो आप इसको सिंपल फर्नीचर को साफ़ करने के लिए, इसमें चमक लाने के लिए भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है फर्नीचर नया तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें शाइन ख़त्म हो चुकी है ना, तो इस वाले जो है ना पॉलिशर से बहुत ही मज़े की पॉलिश हो जाएगी और एकदम से जो है ना वो बहुत मज़े की शाइन आ जाएगी, नया नया लगने लग जाएगा। और इस कपड़े को मैं बस एक बार ही अप्लाई करूँगी, तो आपके सामने है कि सिर्फ एक बार अप्लाई करने में ही कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। फ़र्क आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है। और अब आप चाहें तो इसको हफ्ते में एक बार लाजमी अप्लाई कर लें, ताकि दोबारा फंगस लगने का खतरा ना हो। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो, हवा का आर पार ना हो। तो चलें, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलें, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।